फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब एक सिविल इंजीनियर आरसीसी स्ट्रक्चर की ड्राइंग को रीड करता है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि स्ट्रक्चर की ड्राइंग को आप रीड करते हैं तो बहुत सारे नोटेशंस होते हैं फ्रेंड, इंडिकेशंस होते हैं फ्रेंड। तो उन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को कैसे रीड किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि ड्राइंग्स को रीड करना विल बिकम अ इजी एस्पेक्ट। तो आने वाले कपल ऑफ वीडियोस में और इस वीडियो से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, यू विल फाइंड किसी प्रोजेक्ट में आप देखेंगे स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड नोट्स जो हैं वो सिर्फ एक शीट तक ही लिमिटेड नहीं होती है, 4-5 शीट्स हो सकती है। देर आर सो मेनी डिटेल्स, और उन डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट शीट। इन कमिंग वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक शीट को आपके साथ डिस्कस करूँ माइन्यूटली, तो जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं दे विल गेट बेनिफिटेड विद दिस। इस पर्टिकुलर शीट को देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए मैं टिक कर रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली यह शीट 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं, जनरल नोट्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे शीट में लिखे हुए हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले पॉइंट को देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 डायमेंशंस रेफर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, मैंने पहले के भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी हमें किसी भी ड्राइंग में डायमेंशंस को रेफर करना है, ऑलवेज यू हैव टू रेफर द आर्किटेक्चरल ड्राइंग। सेकेंड पॉइंट को देखिए फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, ऑल ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद द रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। कहने का मतलब, जब भी मैं इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रेफर करूँगा तो मुझे आर्किटेक्चरल ड्राइंग को साथ में रखना है और उसके साथ में ही इसको रीड करना है, राइट। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि बिल्डिंग में लेवल्स की बात होती है, फिनिश फ्लोर लेवल की बात होती है, डायमेंशंस की बात होती है। तो ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड? ये मिलेंगे आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब भी आप इस ड्राइंग को रीड करें, स्ट्रक्चरल ड्राइंग को, तो आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ में इसे रीड करना है। थर्ड पॉइंट को देखिए फ्रेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिड डायमेंशन शैल बी क्रॉस चेक्ड एंड वेरीफाइड विथ द आर्किटेक्चरल ड्राइंग बिफोर लेआउट। कहने का मतलब, जब भी आप साइट पे लेआउट करने के लिए जा रहे हैं स्ट्रक्चर में, राइट, जैसे कि आप बिल्डिंग में देखेंगे कि इस तरह से ग्रिड्स होते हैं और उस पर कॉलम्स की मार्किंग होती है, राइट। तो जिस तरह से बिल्डिंग में हम कॉलम की लेआउट करने के लिए जा रहे हैं और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कोई डायमेंशंस लिखी हुई है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है और उसको वेरीफाई करना है कि हाँ, सेम डायमेंशन आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है, यू हैव टू ब्रिंग दिस इनटू द नोटिस ऑफ कंसल्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा फ्रेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विथ द रेलिवेंट आर्किटेक्चरल services drawings before execution, and if any discrepancy found in the drawing shall be brought into the notice of consultant before execution। एक प्रोजेक्ट में आप देखेंगे फ्रेंड कितनी तरह की ड्राइंग होगी। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, दूसरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी, तीसरा सर्विसेज ड्राइंग होगी, राइट। अब सर्विसेज ड्राइंग की बात करें तो क्या होगा, प्लम्बिंग, राइट, फिर फायर फाइटिंग, राइट, तीसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग, राइट। यदि एम्बिग्विटी है फ्रेंड ड्राइंग में, तो आपको क्या करना है, कंसल्टेंट के नोटिस में लेके आना है, राइट। यदि आप कंसल्टेंट की नोटिस में लेके नहीं आते हैं और साइट पे एग्जीक्यूशन कर देते हैं, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। तो इसलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़ रहे हैं या सर्विसेज की ड्राइंग पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि उसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है हमें। और कोऑर्डिनेशन के समय हमें कोई एम्बिग्विटी, मिसमैच मिलती है तो उसे तुरंत कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है थ्रू ईमेल्स और कम्युनिकेशन एंड गेट इट रिजॉल्व। तभी आप साइट पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट, ड्राइंग शुड नॉट बी स्केल्ड, ओनली फिगर डायमेंशन शैल बी फॉलोड। कहने का मतलब, ड्राइंग्स में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, कोई डायमेंशंस लिखी हुई है, तो सिर्फ उस डायमेंशंस को ही एज इट इज़ पढ़ना है, ना कि उसको ड्राइंग से मेज़र करके एक स्केल पे डिफाइन करना है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड, ऑल डायमेंशंस इंडिकेटेड इन द ड्राइंग आर इन मिलीमीटर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, लेवल्स आर इन मीटर। तो जब भी आप ड्राइंग्स में देखेंगे कहीं पे कोई डायमेंशंस लिखी हुई है, जैसे 275 लिखा हुआ है या 3000 लिखा हुआ है, तो ये डायमेंशंस किस में लिखा हुआ है फ्रेंड, मिलीमीटर में है, राइट।
और यदि कहीं पे फ्रेंड्स फिनिश फ्लोर लिखा हुआ है यदि ड्राइंग में, तो क्या समझना है, वो मीटर्स में लिखा हुआ है। मीटर्स में क्या होती है, बेसिकली RL होता है, रिड्यूस लेवल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर नोट्स गिवन इन अदर ड्राइंग शैल सुपरसीड दोज गिवन इन दीज ड्राइंग। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर शीट जिसको हम रेफर कर रहे हैं, इसमें जो नोट्स दिया हुआ है, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि एक ड्राइंग है, तो ड्राइंग की शीट में टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, नोट्स लिखा होता है, राइट। यदि इसमें कोई स्पेशल नोट्स लिखा हुआ है तो वो नोट्स इस पर्टिकुलर शीट में लिखी हुई नोट्स को सुपरसीड करेगा। मीन्स इस पर्टिकुलर शीट की जो नोट्स है वो वैलिड नहीं होगी। जो ड्राइंग में लिखी हुई नोट्स है दैट शैल बी एप्लीकेबल एट साइट। पॉइंट नंबर 8 को देखिए फ्रेंड, क्या लिखा है, ऑल AAC ब्लॉक मशीनरी एंड ब्रिक वॉल शैल बी इन सीमेंट मोटार 1:6 रेशियो। तो जनरली ये बात जो लिखी हुई फ्रेंड आप देखेंगे नाउ डेज जो AAC ब्लॉक है उसके लिए जॉइंटिंग मोर्टार यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ठीक है, कंसल्टेंट ने यहाँ मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब मैं ब्रिक वॉल कर रहा हूँ, क्ले ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मोर्टार यूज़ करूँगा वो कितना है, 1:6। और यहाँ पे 1 क्या होगा, सीमेंट, राइट, एंड 6 जो होगा वो सैंड होगी, राइट। पॉइंट नंबर 9 को देखिए, हाफ ब्रिक वॉल 115 TH लिखा हुआ है। जब हम नोटेशन को देखेंगे, एब्रीविएशन को देखेंगे फ्रेंड, तो पता चलेगा जो TH वर्ड लिखा हुआ है दिस इज़ यूज फॉर थिकनेस, राइट। और जो 115 जैसा कि अभी हमने पॉइंट नंबर किस पे देखा फ्रेंड, 6 में क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है ड्राइंग में तो इसका मतलब क्या है, मिलीमीटर में लिखी हुई है। तो 115 mm की दीवार की बात कर रहे हैं। 115 mm की दीवार मीन्स हो गया 4.5 इंच की दीवार की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या लिख रहा है, 115 mm की थिक मेसनरी वॉल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 100 mm भी लिखा हुआ है, तो 100 mm इज़ करस्पॉन्डिंग टू AAC ब्लॉक शैल बी इन सीमेंट मोर्टार 1:4, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, जब 4.5 इंच की दीवार या 100 mm की AAC ब्लॉक यूज़ करना है तो क्या करना है, 1:4 का सीमेंट मोर्टार यूज़ करना है, 1 अगेन सीमेंट, 4 सैंड। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 8 में भी बताया कि नाउ डेज AAC ब्लॉक के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, जॉइंटिंग मोर्टार। तो बेसिकली वी शुड फोकस ऑन 115 mm क्ले ब्रिक्स वॉल। तो उसके लिए क्या करना है, 1:4 की रेशियो में मोर्टार को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, 1 जो पार्ट है सीमेंट है, 4 पार्ट कोर सैंड। और यहाँ पे सैंड की जो बात कर रहे हैं फ्रेंड, दिस इज़ अ कोर सैंड नॉट अ फाइन सैंड। फाइन सैंड यूज़ नहीं करना है, कोर सैंड के साथ मोर्टार बनाना है। एंड देन क्या कह रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 बार 6 मिलीमीटर डाया शैल बी प्लेस्ड इन एवरी 4th कोर्स। इसका कहने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड, इसको ज़रा समझते हैं। एक इस तरह से दीवार बना रहे हैं, 4 कोर्स, 1 2 3 4, और 115 mm की हम दीवार को बना रहे हैं। 4th कोर्स जैसे ही आया तो इस 4th कोर्स पे आपको क्या करना है, 6 mm की रिइंफोर्समेंट को प्लेस करना है। ये 6 mm की रिइंफोर्समेंट क्यों देते हैं फ्रेंड, ये वॉल की सिलेंडरनेस रेशियो को कम करता है, राइट। इसीलिए इसको दिया जाता है ताकि दीवार की मजबूती बनी रहे, मजबूत दीवार बने। मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो को कम करने के लिए। जैसे ही हम पत्ती दीवार बनाते हैं तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है फ्रेंड, बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही क्या किया जाता है, 6 मिलीमीटर की बार को प्लेस की जाती है। पॉइंट नंबर 10 क्या है फ्रेंड, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लीन कॉन्क्रीट शैल बी सीमेंट कॉन्क्रीट 1:4:8। मीन्स कहीं पे आप देखेंगे कि लेट सपोज आप आइसोलेटेड फाउंडेशन डाल रहे हैं तो उसके नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको PCC डालना पड़ेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसी को बोलते हैं समटाइम्स दिस इज कॉल्ड लीन कंक्रीट, राइट। तो इस लीन कंक्रीट के लिए आपको रेशियो क्या यूज़ करना है, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे 1:4:8 की लीन कंक्रीट यूज़ करनी है, जिसमें आपको पता होगा कि 1 क्या है सीमेंट, 4 आपका क्या है कोर सैंड, एंड देन दिस इज़ अ एग्रीगेट, राइट। और ये जो लिखा होता है फ्रेंड 1:4:8 ये बेसिकली M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। पॉइंट नंबर 11 को देखिए फ्रेंड, क्या कह रहा है, फाउंडेशन मस्ट रेस्ट ऑन फर्म नेचुरल सॉइल इन केस टू फिल और एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन द पॉकेट शैल बी फिल्ड विथ सीमेंट कॉन्क्रीट 1:6:12। कहने का मतलब जब भी हम किसी फाउंडेशन की बात करें, यदि फाउंडेशन को हम इस तरह से कास्टिंग कर रहे हैं
तो फाउंडेशन के नीचे जो स्ट्रेटा होगा वो क्या होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए। दो कंडीशन यहाँ हो सकती है फ्रेंड। पहली कंडीशन कि जब हम एक्सकेवेशन करें तो वाटर टेबल रेज कर जाए और जो फाउंडेशन का बॉटम है वहाँ पे सॉइल है जो क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो उसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, लीन कंक्रीट डालनी है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है फ्रेंड कि जिस लेवल पे आपको फाउंडेशन को प्लेस करना था आपने एक्सकेवेशन करते हुए ध्यान नहीं दिया एंड एक्स्ट्रा डेप्थ हैज़ बीन एक्सकेवेटेड, तो जो ये एक्स्ट्रा डेप्थ है उसको अगेन आप क्या करेंगे, फिल करेंगे 1:6:12 के कंक्रीट से, देन यू कैन प्रोसीड विद द फाउंडेशन। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 12 को देखते हैं फ्रेंड, ये क्या कह रहे हैं, अ स्टैंडर्ड ड्राइंग, जिस ड्राइंग को हम रीड कर रहे हैं, सो टिपिकल डिटेल्स, मीन्स ये टिपिकल डिटेल को दिखाता है ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उसके लिए टिपिकल डिटेल को ये ड्राइंग दिखा रहा है, एंड शैल बी फॉलोड along with the detail shown in the respective drawings of various member। जब हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल ड्राइंग को पढ़ेंगे, लेट सपोज मैं स्लैब की ड्राइंग पढ़ रहा हूँ या फिर कॉलम शेड्यूल की ड्राइंग पढ़ रहा हूँ या फिर बीम डिटेल को पढ़ रहा हूँ, तो ये टिपिकल डिटेल्स जो इस पर्टिकुलर ड्राइंग को मेंशन कर रहा है उसको रेफर करना है। लेकिन कह रहा है इन केस अ स्पेसिफिक डिटेल शोन इन द रेस्पेक्टिव बिल्डिंग ड्राइंग्स, यदि किसी ड्राइंग्स में जैसे कि हमने मार्क किया कि स्लैब की, बीम की और कॉलम की डिटेल को हम रीड कर रहे हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है, दिस शैल सुपरसीड, मतलब जिस पर्टिकुलर अभी ड्राइंग को हम देख रहे हैं इसके डिटेल्स मीन्स ये टिपिकल डिटेल्स विल बी नल एंड वॉइड। हमें जिस पर्टिकुलर ड्राइंग को रीड कर रहे हैं उसी ड्राइंग के डिटेल को हमें फॉलो करना है, राइट फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आरसीसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को, इम्पॉर्टेंट नोट्स को जो कि स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड नोट्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।